नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है प्रसन्नता और स्वास्थ्य। उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रसन्नता का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। सदा हंसमुख रहने और प्रसन्नता अनुभव करने की आदत डालनी चाहिए। सामने चाहे कितने ही बड़े कार्यक्रम क्यों ना हो, कैसी भी भारी कठिनाइयां आगे हों, लेकिन कैसी भी विपत्ति आई हो, मन के ऊपर उसका अत्यधिक भार न पड़ने देना। शोक, चिंता, क्षोभ, घबराहट, बेचैनी, उद्विग्नता, व्याकुलता, किंग कर्तव्य विमूढ़ता, यह सब स्वास्थ्य के सर्वोपरि शत्रु ही हैं जनाब। 4 दिन आहार न मिलने से शरीर की जितनी क्षति होती है, उससे कहीं अधिक एक दिन की चिंता, शोकातुरता तथा व्याकुलता से होती है। इन मानसिक विक्षोभों से कठिनाइयां और भी अधिक बढ़ जाती हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी मानसिक संतुलन को कायम रखना विपत्ति से छुटकारा पाने का सबसे सर्वोत्तम उपाय है। 1 घंटे नित्य हंसना, 1 गिलास दूध या 1 छंटा घी से भी अधिक बलवर्धक होता है। खुश रहने वाला, मुस्कुराहट बनाए रहने वाला, प्रसन्न चित्त, हंसकर बोलने वाला, चेहरे पर उल्लास और आशा की किरणें धारण किए रहने वाला मनुष्य सदा स्वस्थ ही रहता है। एक शरीर शास्त्री कहता है कि प्रसन्नता और स्वास्थ्यता का आपस में बड़ा घना संबंध है, पर मैं यह नहीं जानता कि लोग स्वास्थ्य के कारण प्रसन्न रहते हैं या प्रसन्नता के कारण स्वस्थ रहते हैं। निसंदेह प्रसन्नता का स्वास्थ्य के ऊपर बड़ा ही अच्छा और आसान तरीके से असर पड़ता है। फ्रांस की एक कहावत है कि हंसो और मोटे बनो। जो हंसता है उसकी तंदुरुस्ती सदा ही कायम रहती है, और इसके विपरीत कुढ़ने वाले, ईर्ष्यालु, डाह करने वाले, मन ही मन नाराज रहने वाले, अपने दुर्भाग्य और दुख का सदैव ही रोना रोने वाले, दूसरों पर दोषारोपण करने वाले, संकुचित मनोवृत्ति के लोग अपने इस संकीर्ण और दूषित मनोभावों के कारण खून को सतत जलाते रहते हैं। उनका खाया पिया अंग नहीं लगता। मनोविकारों की अग्नि में उनकी जीवन शक्ति शनैः शनैः भूनती रहती है और वे कमजोरी, बीमारी एवं अकाल मृत्यु की भट्टी में गिर पड़ते हैं। कपट, छल, झूठ, ढोंग, चोरी, दुराचार, अहंकार आदि दोषों से भी तंदुरुस्ती में बेहद विपरीत नुकसान पहुंचता है जनाब। मन को सदा प्रसन्न चित्त रहित, निर्दोष, निर्विकार रखना चाहिए। सदा मनुष्य को सुंदर भविष्य की आशा करनी चाहिए। लोगों को सद्भावना, आत्मीयता, प्रियता और उदारता की दृष्टि से देखना चाहिए। ईश्वर पर विश्वास रखना सबसे आवश्यक चीज है। निश्चित रहना चाहिए परमात्मा की गोद में हमारा जीवन सदैव ही सुरक्षित रहेगा। ऐसा विश्वास रखने से बहुत से भय और संदेहों से हमें स्वतः ही छुटकारा मिल जाता है। इन बातों को आदत रूप में परिणित हो जाना मानो स्वास्थ्य के ऊपर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर लेना ही है। कायाकल्प के इच्छुकों यह सब बातें औषधि नहीं है, पर इनका उपयोग हजारों रुपयों की औषधि की रंग बिरंगी बोतलों से कहीं अधिक कीमती है जनाब। इन नियमों का आचरण करें, आपका स्वास्थ्य ऐसा उत्तम बन जाएगा कि जिसे आज के स्वास्थ्य के मुकाबले में निश्चित ही कायाकल्प कहा जा सकता है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।